बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई। इस मटन कढ़ाई को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे और टेस्ट लाजवाब। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकन, उसको बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा। उसको प्रेस करने से मेरी जितनी भी आने वाली रेसिपीज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा लहसुन, और ये मैंने पील ऑफ कर लिया है। होल गार्लिक ले लिया था और इसको हमें पीसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और 2 छोटे प्याज चाहिए होंगे, इनको मैंने रफ सा काट लिया है। मटन के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और तकरीबन ये 600 ग्राम है, हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको मैंने मिक्स ले लिया। गोश्त को हमने सबसे पहले गला लेना है। तकरीबन हमने इसको 80% हम इसको गला लेंगे, क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई में इसकी बुनाई करेंगे तो गोश्त थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए। अगर 100% गला दिया तो फिर हम इतने अच्छे से इसको भून नहीं सकेंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन और कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कप पानी और इसको हम प्रेशर दे देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब आप बनाएं तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से, अगर आप कुकिंग पॉट में पका रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, और जो मटन है हमारा तकरीबन 80% अच्छे से गल चुका है और इसको हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। और हम फ्लेम को अब ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह पर इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में जो ऑयल की जो मिकदार होती है, घी या ऑयल जो हम ऐड करते हैं, उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा डलती है। पकने के बाद हम इस ऑयल को निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे, ताकि जो हमारा लहसुन और प्याज है इसका कच्चापन है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो भी चेंज हो चुका है और साथ जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। आधा कप दही डालना है, उसको मेक श्योर कि अच्छे से हमने फेंट लेना है। मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट लिया था। और जब भी आप दही ऐड करें कढ़ाई में या आप किसी भी हांडी में, तो उसमें थोड़ा चेक कर लें दही ज़्यादा खट्टा ना हो। जिस तरह हम बनाते हैं पकोड़ा कड़ी, उसमें खट्टा दही जो होता है उसका मज़ा आता है, चलता है खट्टा दही। लेकिन नॉर्मल हांडी जो होती है उसमें दही का बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो यकीन करें तो टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें, और तकरीबन 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्चें, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक जो अगर मुझे लगा कम तो मैं इसमें बाद में और ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। और अगर आपको लगे भूनते हुए कि ये साथ चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे टमाटर। और टमाटरों को मैंने क्या क्या है इस तरह मिडल से काट लिया है। तकरीबन मैंने ले लिए हैं 5 अदद टमाटर। और अगर आप चाहते हैं ग्रेवीज़ की बहुत ज़्यादा हो तो आप टमाटरों की मिकदार को ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब हम लो फ्लेम पर कवर करके इतनी देर पका लेंगे कि ताकि टमाटर जो है उनकी स्किन नरम हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं बड़े अच्छे से नरम हो चुके हैं और जो इनकी स्किन है बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो रही है। तो हम एक एक करके सारे टमाटरों की जो स्किन है उसको हम हटा देंगे। टमाटरों की स्किन को मैंने हटा दिया है और जो टमाटर हैं उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है काफ़ी हद तक। और अब हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे और टमाटरों को हम इस तरह स्पून की मदद से मैश कर लेंगे थोड़ा। और आप ये देख सकते हैं जो टमाटर हैं उनको हमने अच्छे से मैश कर लिया है स्पून की मदद से। और जो कलर है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और जो ऑयल है मसाले के ऊपर आना शुरू हो चुका है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू है हमारी मटन कढ़ाई की इस वक्त आ रही है। और भूनते भूनते जो है हमारा गोश्त वो भी 100% गलने वाला है, क्योंकि हमने शुरू में 80% गोश्त को गलाया था
और जिसकी वजह से हमने बड़े अच्छे से हम गोश्त को इस वक्त भून रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्चें। आप फ्रेश इसको कूट कर फिर ऐड कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा खुश्क धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ, इसको भी फ्रेश आप उसी वक्त कूट कर डालिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमने मैक्सिमम जो है ना अभी 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप मटन की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैंने वो उनका लिंक शेयर कर दिया है, भुना गोश्त हो गया, और आप इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और अब हम बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप हरी मिर्चें सारी काट के ऐड कर लीजिएगा। मैंने कुछ साबित डाली हैं, कुछ काट के डाली हैं। और अब हम जो है इसको मिक्स करके फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की और टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू इस हमारे पूरे घर में आ रही है। इसको नान के साथ खाएं। जो गोश्त है ये देखिए बहुत नरम ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ है। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, आपकी कढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।